हार्ड वाटर है, सॉइल ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक है, जरूरत से ज्यादा बीमारी पहले से मिट्टी में है, ये सारे तत्व भी होते हैं कि कई जगह पे अपने ही नहीं, आप दुनिया भर के किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करोगे तो 100 में से 1 या 2 जगह ऐसे रहेंगी जहां पे रिजल्ट थोड़े कम आएंगे। लेकिन हम निगेटिविटी के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं है, या फिर जरूरत से ज्यादा पॉजिटिविटी के बारे में भी चर्चा करने के लिए आज इकट्ठा नहीं हुए। हमको आज हार्डकोर बिजनेस के बारे में चर्चा करनी है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा किसानों तक अपने राइजिंग भारत बायोकेयर प्राइवेट लिमिटेड के एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट, उपजवर्धन हो, विराट हो, फ्लावर बूस्टर हो, फुल स्टॉप हो, सॉइल प्रोटेक्टर हो, मैजिक प्लस हो, एग्री गोल्ड हो, न्यूट्री मैक्स हो और पूरा ग्रो रिच का सीरीज हो, किस प्रकार हम किसान भाइयों को इस्तेमाल करवाएं और उनको विष मुक्त खेती के इस महान अभियान में साथ में जोड़े, कि जो ऐसा अभियान है कि बस विष मुक्त खेती की बात नहीं करता, साथ में किसान के मुनाफे की तथा उसके आमदनी के बढ़ाने की भी बात करता है। ऐसे एक मिशन में हम साथ में जुड़े हुए हैं। मेरे दोस्तों, आप सभी को ये डिस्कशन ओपन करने के पहले मैं ये कहूंगा कि मैं अगर आपके जगह पे रहता तो मैं क्या करता। मैं अगर डायरेक्टली इस चीज में ऐसे इन्वॉल्व होता कि मुझे प्रोडक्ट कंपनी से लेने हैं और उसको बेचना है अच्छे से ज्यादा लोगों में, तो मैं कैसे करता। शायद मैं इसमें इतना बेहतर ना हूं, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी क्या कहती है तो मैं आपको पहले वो बताता हूँ। मेरी स्ट्रेटेजी ये कहती है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मैं 10 गांव ही चुनने वाला हूं और 10 गांव के 5 किसान, अगर मेरा ये पहली बार मैं कंपनी से जुड़ा हूं तो मैं 10 गांव के हर गांव में 5 किसानों को जोड़ने वाला हूं। और पांचों किसान ऐसे कि जिनका गांव में अच्छा अच्छा खासा सुना जाता है, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिन्होंने जो खेत में डाला वो लोग सुनते हैं। यहाँ पे मैं मेरे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए, सिर्फ 1 एकड़ में इस्तेमाल करने के लिए मैं अनुरोध करता और उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स निकाल के दिखाता कि वो उनकी खेती, क्योंकि वो बड़ी व्यक्ति है, पैसे वाली व्यक्ति या फिर इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति, तो उसके पास तो 1 एकड़ से ज्यादा ही खेती होगी। वो अगर 1 एकड़ में अच्छी खेती कर रहा है, अपने प्रोडक्ट से फायदे कर रहा है, तो बाकी के खेती में भी इस्तेमाल करेगा और उसका जो फायदा हो रहा है वो क्या इस्तेमाल कर रहा है, ये बाकी के 10 किसान 100 किसान यूज करेंगे। तो इसलिए मेरा पहला टारगेट होता कि 10 गांव के हर गांव में 5 किसान, यानी ऐसे 50 किसानों को मैं मेरे प्रोडक्ट्स अच्छे से सर्विस देता। 50 के ऊपर में 51 वे को भी सर्विस नहीं देता और हर एक को मैं कम से कम 4 से 5 हजार के प्रोडक्ट्स अच्छे से, जो जरूरत है, जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट थोपने नहीं है, जो उसको सही में आवश्यक है बिल्कुल वही प्रोडक्ट सटीक जानकारी के साथ मैं उसको सर्विस देता। इन सब का 50 लोगों का मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के रखता। सबके अलग अलग क्रॉप्स होते तो अलग बात है, अगर एक ही क्रॉप होगा तो सबको, मान के चलिए गेहूं है, गेहूं अगर सबने बोया हुआ है, ऐसा तो नहीं होता, थोड़ा बहुत अलग अलग होता है, लेकिन मान के चलिए कि 40 किसानों ने गेहूं बो के रखा है, मैं गेहूं की सटीक जानकारी उनको बार बार देता कि हमारा विराट गेहूं में कब आपने स्प्रे करना है, उनको रिमाइंड करके देता कि भैया आज आपने स्प्रे करना चाहिए, पर्सनल फोन कॉल करता। जो जो किसानों को सब सकारात्मक रिजल्ट इसमें आए, लगभग 40 के 40 को ही आएंगे, 38 को आएंगे, तो 38 लोगों का मैं इंटरव्यू लेता, उनका वीडियो रिकॉर्ड करता और उसी ग्रुप पे व्हाट्सएप कर देता। बाद में जिनको रिजल्ट कम आ रहे या फिर दुविधा है, उनको पर्सनल जाके मिलता, उनकी क्या कमी रह गई है, उनके खेत के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो जानता, उसको मैं मुझसे बात करके वो दूर करने की कोशिश करता कि किस प्रकार ये प्रॉब्लम हल किया जाए, फिर इसमें सुधार कैसे लाया जाए। यह करते हुए मेरा ये रब्बी का सीजन में पूरा करता। और इसका फायदा क्या होता मुझे कि 50 किसानों का, ये 50 किसानों, मैं मानता हूं 50 किसानों को आप ये सर्विस देंगे ना, 45 ही किसान आपके संतुष्ट होंगे। हर किसी गांव में एक ऐसी व्यक्ति होती है जिसको आप कितना भी दो वो संतुष्ट नहीं होंगे। तो मान के चलिए 5 लोग ऐसे हैं जो संतुष्ट नहीं हुए। मेरा ये मानना है कि 5 लोगों को मैं निगेटिव ना होने दो, कम से कम उनको ना पॉजिटिव ना निगेटिव, जीरो रहने दो और बचे हुए 45 को मैं पॉजिटिव लेके चलो। फिर जब मेरा अगला सीजन आता जून का, जब बड़ी बुआई होती है, जब मेन सीजन होता है मॉनसून का, तभी ये जो सारे 45 लोग हैं मैं इनका एक मेला लगाता, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ डेमो सैंपल मेरे जेब के खर्चे से देता कि भाई ये बीजोपचार के लिए आपने ये करना है अभी। और मैं चाहता हूं कि आप आपके गांव में बागडोर संभाले, आप अपने गांव में 10 से 20 किसानों को प्रेरित करें कि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यूज करें। तो मेरे पास ऐसे 45 के लगभग 450 कस्टमर्स होने की गुंजाइश थी। मैं मानता हूं हर कोई 10 किसानों को नहीं कर पाता,
कोई 4-5 किसानों को ही प्रेरित कर पाता, एक हाथ जो है वो 20-25 किसानों को भी प्रेरित कर पाता। यानी मेरा रेशो जो है 45 का 450 हो जाता। और जिस दिन मेरा रेशो 450 का हो जाता, मैं मेरे हाथ के बाकी सारे काम छोड़ देता और ये 450 लोगों की खेती बनाने में मेरी जिंदगी में पूरी व्यस्त कर देता। क्योंकि 450 लोगों ने अगर मान के चलिए एक सीजन में 10,000 रुपए का भी प्रोडक्ट लिया, तो आप 450 को अगर आप 10,000 से अगर आप इसका गुणाकार कर लेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल का ये सारी जो लोग हैं ये खर्चा कर रहे हैं। और बिल्कुल रबी में भी ये इसी प्रकार खर्चा करेंगे। और मेरी भी जो आमदनी है पैकेज वगैरह सब पकड़ के ये इतनी हो जाती कि महीने का कम से कम 50-60 हजार रुपए, कम से कम 50-60 हजार रुपए अच्छे से सुकून की जिंदगी में कमा पाता। फिर ये 450 का 4,500 तो होता ही होता, लेकिन मैं अगले 2 साल लगाता इन 450 लोगों की खेती को बहुत अच्छे करने में। अब ये 450 लोग जो है उनका 1 एकड़ खेती तो होगी नहीं, किसी की आधा एकड़ होगी तो किसी की 10 एकड़ भी होगी, किसी की 5 एकड़ होगी तो किसी की 2 एकड़ होगी। बिल्कुल। तो ये 450 लोगों की कम से अगर हम मान ले तो 2000 एकड़ तो खेती होगी। 2000 एकड़ में मैं इनकी 1000 एकड़ ही, आधी उनकी तरीके से और आधी मेरे तरीके से, ये 1000 एकड़ की खेती को मैं करने में जुट जाता और इनको पूरे ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस जो है कंटिन्यूअसली देता। ये पूरा प्लानिंग हो गया 2 साल का, बराबर। लेकिन अभी रबी के लिए मेरा प्लानिंग क्या होना चाहिए कि कम से कम 10 गांव में, हर गांव में 5 किसान के हिसाब से 50 किसानों को मैं ऐसी सर्विस दूं कि वो जिंदगी भर ये चीज ध्यान में रखे, ये बंदा आधी रात को भी मेरे खेत में कुछ तकलीफ आती है तो मेरे लिए आ जाएगा। आपको और एक दो चीज बता देता हूँ। कभी कभी मैं मानता हूँ, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि 100% ऑर्गेनिक से, क्योंकि किसान जो होता है उसको तो तुरंत सोल्यूशन चाहिए होता है। उसको तो ऐसा है चटमंगनी पट गया, गलत भी नहीं है बेचारे की, इतनी बड़ी पूंजी दाव पे लगी हुई होती है, खड़ी क्रॉप होती है, कब बारिश आ जाए, कब ओले आ जाए, कब जरूरत से ज्यादा ओस आ जाए, सारी तकलीफें ही तकलीफें होती है किसान के जीवन में। मैं ये भी मानता हूँ कि 100% ऑर्गेनिक बिल्कुल आप हर किसी किसान को नहीं दे सकते। 45 में से 30-35 किसानों को आप 100% ऑर्गेनिक दोगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। 15 किसानों को सप्लीमेंट्री मामूली आपको केमिकल भी देना पड़ेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। 100% विष जो है वह घोलने से अच्छा है 80% अमृत घोले और 20% ही विष जो है वो धीरे धीरे उसको भी कम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं चमत्कार के वो 15 किसानों को भी बिल्कुल आप बोलेंगे कि सर ये तो मान ही नहीं रहे, छोड़ो इनको, छोड़ देते, नहीं। हमको जगह बनानी है, हमको दरार बनानी है, किसमें, किसान और केमिकल प्रोडक्ट्स के बीच में। और ये दरार छोटा सुराख बनाना है और सुराख करते करते उसका केमिकल के ऊपर का पूरा कपड़ा फाड़ देना है, उसको बोलना है भाई ये गलत है, उसका जो विश्वास है केमिकल के प्रति वो फाड़ देना। एक दिन में ये बिल्कुल नहीं, इसको एक सिस्टम के साथ चलना पड़ता है, 1 सीजन 2 सीजन 3 सीजन चलना पड़ता है, विश्वास कमाना पड़ता है, पैसे की बारिश होगी आपके ऊपर जो भी लोग टीम में काम करने वाले हैं। ऐसा नहीं है, देखिए आपको एक चीज बता देता हूं, मैं अपेक्षा करता हूं कि आज जो सारे लोग हैं ये बिजनेस टीम वाले लोग हैं, किसान भाई भी है तो आप भी सुन सकते हैं, हमारी कंपनी में सारा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ये सारे लोग जो है आपको प्रोडक्ट्स देते हैं तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो देंगे नहीं, कुछ ना कुछ कम से कम इनको मार्जिन तो मिलता ही होगा, क्यों ना करे। ये जिंदगी का बाकी सब काम छोड़ के इसी को अपनी रोजी रोटी अगर बनाए हैं तो इनकी गलती भी क्या है, हमारी भी गलती क्या है। ये तो अपना मिशन और विजन है कि बहुत सारी नौकरियां हमको जनरेट करनी है और साथ में किसानों को खुशहाल बनाना है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए बहुत सारी कंपनियां जो मैंने देखा है, हम तो पहली बात तो आपको क्लियर कर दूं, हम ना मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये मैं आपको चीज पहले ही क्लियर कर दूं। ये बाइनरी वगैरह ऐसे कुछ लफड़े वाला आइटम बिल्कुल नहीं, अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो जितना बेचेगा उसको उतना कमीशन मिलता जाएगा। प्लान सबके सामने पहले दिन से ही पूरा रख दिया है। मैं एक चीज आपको बता दूं, बहुत सारी कंपनियां आती हैं, बहुत सारी फलाना ढिमका, 1 साल में करोड़पति, 6 महीने में इसने 45 लाख का गाड़ी ले लिया, इसने मर्सिडीज ले लिया, यूट्यूब पे बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, जितना उस बंदे ने कमाया नहीं होता उसमें तो वो मालिक उस प्रोग्राम को सफल करने में उतना पैसा खर्च कर देता है, उससे 10 गरीब खा लेंगे ये तो वो सोचता ही नहीं है ना। मिलता है आदमी को 10 लाख और प्रोग्राम होता है 20 लाख का। चलो ये एक चीज हो गई। दूसरी, 1000 लोग एक साथ जब स्टार्ट किए होते हैं ना दोस्तों, तब एक आदमी मर्सिडीज ले पाता है। आप बात ध्यान से सुनिएगा, 1000 लोग अगर एक ही दिन को स्टार्ट किए हुए रहते हैं तो एक आदमी 2-3 साल बाद एक मर्सिडीज ले पाता है, ये ऐसी वाली कंपनीज में। तीसरी चीज,
200 की चीज 1000 रुपए में, 1200 रुपए में बेच के आते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोगों के शाप लेके आते हैं, तब जाके वो करोड़पति। मैं ऐसा गालियां देना नहीं चाहता, गलत बोलना नहीं चाहता। तीसरी चीज, ऐसे सपने दिखाए जाते, ये तो वो कंपनियों की बात कर रहा हूँ जो सफल होती है। ऐसी कंपनियां की जहां पे लोग डायमंड वगैरह जो भी नाम रखे जाते हैं वो बनते हैं, वो कंपनियों की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो रोज की कम 10 कंपनियां खुलती है जो लोगों को उल्लू बनाकर दूसरे दिन बंद हो जाती है, उनका तो हिसाब ही नहीं कर रहा हूँ। वो तो लाखों लोगों को, हजारों लोगों को ठग के कहीं पे गायब हो जाती है। एक बहुत बड़ा उदाहरण आया था 2 साल पहले, जिसने कहा था आपका भविष्य बना देंगे, उसका नाम इंग्लिश में ऐसा था, भविष्य बना देंगे। तो ठीक है, उसमें पैसा कमाया लोगों ने वगैरह जो भी हुआ, लेकिन आज देखिए दुखियारी दास्ता की ओनर ही है खुद जो सलाखों के पीछे बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये कंपनियां, ऐसे ऑफर्स, ऐसी सपने आपके जिंदगी में बहुत आएंगे। लेकिन आप एक ध्यान दीजिएगा, T20 प्लेयर और टेस्ट मैच प्लेयर में बहुत अंतर होता है। T20 प्लेयर जो होता है वो जीरो पे भी आउट हो सकता है और सेंचुरी भी मार सकता है। लेकिन T20 प्लेयर नुमाइशी खेल है। T20 क्रिकेट जो है नुमाइशी खेल है, उसको कोई सीरियसली लेता है कि ये IPL वगैरह देखते हैं हम, लेकिन